dear brothers and sisters, today we shall study translation use of there. Types of sentences. Types of sentences: interrogative sentence. Rule number 1: each or was पर there प्लस नाउन प्लस अदर। प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में हम सभी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे यूज ऑफ देयर, और वाक्य का प्रकार है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें देखेंगे ईच आर वाच पर सबसे पहले लिखना होगा देयर, उसके बाद से नाउन अदर जो कुछ भी आएगा उसको लिखेंगे। अर्थात क्या से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य का नियम यह लिखा गया है, जिसको आप ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा गया है, एग्जाम्पल 1। इसमें देखेंगे क्या मेरे गांव में एक मंदिर था। क्या मेरे गांव में एक मंदिर था। तो इसमें देखेंगे क्या मेरे गांव में एक मंदिर था। अब इसमें देखेंगे संख्या क्या है, एक मंदिर एक है। यह वाक्य पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना है, वाज पहले लिखना पड़ेगा। वाज उसके बाद से देयर लिखेंगे, वाज देयर। और टेम्पल एक मंदिर मेरे गांव में थी। इसकी अंग्रेजी सबसे पहले इन, उसके बाद से माई, उसके बाद गांव की अंग्रेजी विलेज। तो देखेंगे वाज देयर अ टेम्पल इन माई विलेज। दूसरा वाक्य देखेंगे क्या कमरे में 4 पंखे थे। क्या कमरे में 4 पंखे थे। इसमें पंखों की संख्या कितनी है, 4 पंखे। और थे अर्थात वाक्य पास्ट टेंस में है और संख्या 4 है, इसलिए यहाँ पर हमको वर लिखना पड़ेगा, वर। और उसके बाद सब्जेक्ट देयर का प्रयोग करेंगे, वर देयर। और कितनी संख्या है, 4 पंखे। यहाँ लिखेंगे 4 फैंस कमरे में, इन द रूम। तो देखेंगे वर देयर 4 फैंस इन द रूम। तीसरा वाक्य प्रेजेंट टेंस में देखेंगे क्या मेरे विद्यालय में एक बरगद का वृक्ष है। क्या मेरे विद्यालय में एक बरगद का वृक्ष है। तो इसमें देखेंगे वाक्य प्रेजेंट टेंस में यहाँ पर है दिया है। इसमें देखेंगे था और थे दिया है, लेकिन इसमें है दे दिया है संख्या, एक बरगद का वृक्ष। तो इसमें इज का प्रयोग करेंगे, इच देयर एक बरगद का वृक्ष, अ बनियान ट्री इज देयर अ बनियान ट्री मेरे विद्यालय में, इन माई स्कूल। अगला वाक्य चौथा वाक्य देखेंगे क्या मेरे जेब में 100 रुपये नहीं हैं। क्या मेरे जेब में 100 रुपये नहीं है। तो इसमें देखेंगे 100 रुपये है, संख्या 100 है और वाक्य प्रेजेंट टेंस में है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम वर्ब आर लिखेंगे, आर देयर। निगेटिव भी है तो यहाँ पर नॉट लिखेंगे, आर देयर नॉट 100 रुपीज। आर देयर नॉट 100 रुपीज मेरे जेब में, तो इन माई पॉकेट। प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे नियम लिखा गया क्वेश्चन वर्ड्स, प्रश्नवाचक शब्द ईच आर वाच पर देयर नाउन प्लस अदर इंट्रोगेटिव मार्क।
इसमें प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य का नियम यह लिखा गया है। इसके आधार पर हम वाक्य बनाना सीखेंगे। उसके कमरे में दो कुर्सियाँ क्यों हैं। अब इसमें देखेंगे क्यों आ गया। उसके कमरे में दो कुर्सियाँ क्यों हैं, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे तो क्या होगा, वाई आर होगा, क्योंकि दो कुर्सियां हैं तो वाई आर देयर। उसके बाद दो कुर्सियां, टू चेयर्स। उसके कमरे में मेक अंग्रेजी इन हिज, उसके और रूम, इन हिज रूम। दूसरा वाक्य देखेंगे, उसके गांव में कितने विद्यालय हैं। उसके गांव में कितने विद्यालय हैं, तो कितने विद्यालय की अंग्रेजी लिखेंगे हाउ मेनी स्कूल्स। और हैं दिया है तो आर लिखेंगे आर देयर। उसके गांव में इन हिज विलेज। अगला वाक्य और अंतिम वाक्य देखेंगे। तीसरा वाक्य, तालाब में कितना पानी था। तालाब में कितना पानी था, ये कितना है, कितना पानी था, तो यहाँ देखेंगे हाउ मच वाटर। क्या होगा, हाउ मच वाटर। और क्या होगा, वाज। उसके बाद सब्जेक्ट देयर लिखेंगे, वाज देयर तालाब में इन द पॉन्ड। तो इस तरह से देखेंगे हाउ मच वाटर वाज देयर इन द पॉन्ड। प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में आपको बताया गया यूज ऑफ देयर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आशा है कि आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे और जो भी समस्याएं होंगी कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे।